बेटी तुम्हें पता है ये सब जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे मॉम को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। आप लोगों को डॉक्टर बुला रही है। मिस्टर अक्षत, अभी आपकी माँ ठीक है। लेकिन डॉक्टर अचानक से हुआ क्या था? उनका ट्रिप किसी ने फास्ट कर दिया था। सिस्टर तो ऐसा नहीं कर सकती, पर डॉक्टर, ये इसी ने किया होगा क्योंकि अक्षत तो यहाँ नहीं था, तो उस वक्त ये बिट्टी ही यहीं पर थी। नो, बल्कि इन्होंने तो इनकी जान बचाई है। अगर ये समय पे नहीं आती तो क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करती हूँ किसकी गलती है, ठीक है? बाय द वे, इनके चेहरे पे ठंडा पानी किसने डाला था? गुड। ये बहुत सिंपल तरीका है पर बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठंडे पानी से फास्ट हार्ट रेट कम हो जाती है। गुड जॉब। फिर से इस बिट्टी ने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। आई हेट यू। नो एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बाहर बिना सोचे समझे मैंने तुम पे बहुत गुस्सा की, बहुत कुछ सुनाया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो ये सोचकर ट्रिप फास्ट की थी डैड कि वो बिट्टी फंस जाएगी, लेकिन वो बहुत ओवर स्मार्ट निकली। जैसे उसे पता चला कि वो फंसने वाली है, उसने उसी टाइम डॉक्टर को बुला लिया और अक्षत के सामने नाटक करने लग गई। पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया उसने मेरा। साक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतना बड़ा रिस्क? अरे अगर वैशाली भाभी को कुछ हो जाता तो तुम्हारी और अक्षत की शादी कौन करवाता? साक्षी, अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई ना तो मैंने जो धोखे से प्रॉपर्टी हथिया ली है ना वैशाली से, उसका सच सबके सामने आ जाएगा। हैं? अरे सुरिंदर तो कब का चाय पी के अखबार पढ़ के फारिग हो चुका, लेकिन किसी के पास बर्तन उठाने का वक्त नहीं है। अरे ये घर से तो कोई कचरा दान ही ज्यादा साफ होगा। बर्तन भी नहीं धुले। ए उर्मिला! जी अम्मा जी। क्या हुआ मुझे? क्या हो रहा है सुबह से? कूड़ेदान में हम अपना घर कहाँ ढूंढे? हाँ? क्या हो रहा है? कोनो सफाई नहीं हुई, बर्तन नहीं धुले, कपड़े तय नहीं लगे, हो क्या रहा है? कहाँ है तुम्हारी वो लाडली? हाँ? अरे इतना सोएगी तो खटिया तोड़ देगी एक दिन। अम्मा जी, वो दरअसल हमारे बिट्टी को ना ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, तो सुबह जल्दी उठकर वो वहाँ चली गई। लेकिन हमें बता के चली गई है। हमें बता के गई है? हमें काहे नहीं बता के गई? हा? तुम लोगों को क्या लगा कि हम जरा सा सुस्ताए नहीं है, बल्कि धतूरा खा के बेहोश पड़े? नहीं नहीं अम्मा जी, वो जल्दी में होगी ना तो बताना भी भूल गई होगी। काम करके 2 पैसा कमा के लाएगी, के लिए जाने दे रहे हैं। मगर एक बात याद रखना, वो जो भी कमाएगी ना हमारी हथेली पे रखेगी, समझे? जी जी वरना वो की नौकरी में आग लगा देंगे, समझ लो। हम कर लेंगे सब। तुम्ही को करना पड़ेगा या फिर अपने मायके वालों से किसी को बुला लो। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दो, हमने झूठ बोला।
लेकिन किसी की भलाई के लिए ही बोला। पता नहीं हुआ वो क्या हुआ होगा। भोलेनाथ, वो मैडम जी की तबीयत जल्दी से ठीक कर दो। नहीं बेटी, सीरियसली मन नहीं अभी। बेटा अक्षत, अब भाभी की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है ना वो? पहले से बेटर है, अभी चेकअप चल रहा है। बेटा, कल साक्षी ने बताया कि भाभी की तबीयत अचानक क्रिटिकल हो गई थी। मैं आने वाला था, लेकिन फिर पता चला कि वो स्टेबल है, तो मैं रुक गया था। इट्स फाइन अंकल। पेशेंट को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। अब ठीक हो आप? डॉक्टर, भाभी की तबीयत कैसी है अब? अभी पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर है और वाइटल भी नॉर्मल है, तो आप इन्हें कभी भी घर पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, इस लड़की को कहिए। अगर ये नहीं होती तो वैशाली जी का बचना मुश्किल था। कल रात मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आई, इसलिए तो इनकी जान बची है। नाउ एक्सक्यूज मी। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने पहले मेरे अक्षत की जान बचाई थी और आज मेरी। God bless you. भाई साहब। जी भाभी। मैं ठीक तो हो रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुरेंद्र जी ने जैसे रिएक्ट किया था, मुझे नहीं लगता कि वो ऋचा की शादी के लिए तैयार होंगे। मम प्लीज रिलैक्स, बाद में बात करेंगे प्लीज। ऋचा, अगर तुम अपनी माँ से जरा भी प्यार करती हो बेटा, भूल जाओ उस लड़के को। अब प्लीज बस करिए, हम ये बात घर जाकर भी तो कर सकते हैं ना। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए प्लीज। जी मैं आता हूँ। मम मैं अभी आया। हम दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ मालूम है, रिचा की माँ की तबीयत खराब है ना, हमने बात करी है रिचा से। तुम बीच में टांग ना अड़ाओ। हाँ, नहीं बताया रिचा को कि हमें पेंटिंग नहीं आती। बोलो। एक ही बात 50 बार बोल के हमारा दिमाग मत खराब करो। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, ये मत करो, वो मत करो। ज्यादा ना मोहरा जैसी किताब बन के वचन ना बाचो हमसे। हटो यहाँ से। झूठ तो तुमने कहा ही है, लेकिन तुम्हारे झूठ से ज्यादा ना हमें वो लड़की की फिक्र है। बिट्टी, वो लड़की की ऐसी हालत में हमें उसको ऐसा कोनो बात नहीं बतानी चाहिए जिससे उसकी सेहत पे असर पड़े या उसकी तबीयत बिगड़ जाए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम उसे बता देंगे। एकदम सही बात समझी, हम इसलिए उसको नहीं बता रहे। चलो हम चलते हैं। बिट्टी, वो मैडम जी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है? भोलेनाथ, वो मैडम जी पे
ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आराम से आइए। देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप रेस्ट कीजिए, हम लोग चलते हैं। अक्षत, रेस्ट कैसे करूं बेटा? मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मनाएंगे सुरेंद्र जी को। मॉम, अगर आप इन सब बातों के बारे में सोचेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले खुद ठीक हो जाओ, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? पता है अक्षत, जब बच्चे तकलीफ में हो तो कोई माँ बेफिक्र हो ही नहीं सकती। भगवान ने माँ को यही तो एक खराबी दी है। ऋचा, एक बार फिर से सोच ले बेटा, अभी भी मैं तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ सकती हूँ। ये अचानक क्या हो गया इसे? ऋचा, क्या हुआ है तुझे? माँ, वो मैं कल रात को ठीक से सोई नहीं ना, और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए थोड़ी एसिडिटी बढ़ गई है। और मॉम, आपको तो पता ही है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना वीक है। जरा सा कुछ खाती नहीं है कि तुरंत तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, एक काम करना, तू जा, मैं हूँ मॉम के साथ, रेस्ट कर। कुछ ज्यादा ही एसिडिटी हो रही है इसे। मॉम, मैं इसको बहुत समझाता हूँ, ये मेरी बात ही नहीं मानती है। मैंने इसे कल भी कहा था कि टाइम पे खाना खा लेना, इसने नहीं खाया, इसलिए ये सब हो रहा है। ऋचा की जो फ्रेंड प्रेग्नेंट थी वो कैसी है? वो क्या हुआ अक्षत? तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? नहीं मॉम, नर्वस नहीं, मतलब ठीक होगी। उसने बता दिया अपने घर वालों को? नहीं मॉम, अभी नहीं। किस बात का वेट कर रही है वो? आई थिंक मॉम वो इस चीज का इंतजार कर रही है कि कब उसके घर वाले उस लड़के से शादी करवाने के लिए मान जाए। लगता है ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, क्योंकि दोनों की स्टोरीज एक जैसी है। एक्चुअली मैं ऋचा को डॉक्टर के पास लेके गया था। मॉम, एसिडिटी थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। माँ, अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है अक्षत। मेरी जो वो डॉक्टर फ्रेंड है उसे कॉल कर, वो आकर इसे चेक कर लेगी। अक्षत, मैंने बोला ना कॉल कर। अरे मॉम, कोई जरूरत नहीं है, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, आराम हो जाएगा। इस बार आराम नहीं आएगा इसे। मैं कह रही हूं ना, डॉक्टर को फोन कर। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, आप बाद में कॉल कर लेंगे। एक बार में तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना डॉक्टर को फोन कर। रिलैक्स मॉम। ये डॉक्टर के नाम पे तुम दोनों को डर क्यों लग रहा है? अक्षत, डॉक्टर को फोन कर। मॉम, या मैं करूं? जबान तुम दोनों की कुछ भी कहे, तुम दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों को छुपा रहे हो। ठीक है, मत बताओ, मैं फोन करती हूँ। मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम, मॉम शांत हो जाए। मॉम, आपकी तबीयत खराब है, आप शांत हो जाए। नहीं माँ, मैं आपको डॉक्टर को फोन नहीं करने दूंगी। ऋचा, मेरा फोन दे। क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ, डॉक्टर को। ऋचा, फोन दे। मेरा फोन दे ऋचा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। नहीं माँ, मेरा फोन दे वरना। माँ, मैं आपको फोन नहीं दे सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मॉम। मॉम, मेरी बात सुनिए मॉम। मॉम, नौ महीने अपने अंदर पाला है तुम दोनों को। तुम दोनों की एक एक सांस पढ़ सकती हूं मैं। समझ तुम्हें पहले ही गई थी, लेकिन नाटक कर रही थी क्योंकि तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहती थी। और ऋचा, कहां से सीखा तूने ये सब? मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू रिश्तों की मर्यादा भूल जाए। ये सब करते हुए तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। तूने एक बार भी मेरे इज्जत के लिए नहीं सोचा। तुझे तो पता है ना कि इस घर में मैंने एक टूटा हुआ कांच तक नहीं रहने दी। फिर तूने मेरी इज्जत पर इतना बड़ा दाग कैसे लगा दिया? और अक्षत, तूने भी मुझसे ये बात छुपाई ना। अरे बहुत गर्व था मुझे खुद पर, अपनी ममता पर, अपनी परवरिश पर। लेकिन आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि मुझे मां कहलाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ना मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाई और ना ही उनका भरोसा जीत पाई। हार गई मैं, हार गई। बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं गलत हूँ। प्लीज सॉरी, सॉरी माँ। माफी मांगने के लिए बहुत देर हो गई है। मम्मी, इससे पहले कि किसी को इस बात के बारे में पता चले, हमें यश और ऋचा की शादी करानी होगी। बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ शादी नहीं है। अब शादी के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरी डॉक्टर से ऑलरेडी बात हो गई है और उन्होंने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया क्योंकि ऋचा बहुत वीक है। मतलब अब सिर्फ शादी? जी माँ, इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि इस बारे में बाद में। तुम दोनों जाओ यहाँ से। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, तुम दोनों जाओ। प्लीज माँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। शांत हो जाइए। मैं कह रही हूँ ना, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। मैं कह रही हूँ जाओ। जा रहे माँ, जाओ। रिलैक्स। अरे जिसका बाप ना हो उसकी औलादें तो बिगड़ी होंगी ना। काहे से कि माँ के पास फुर्सत होती नहीं है पैसा कमाने से, तो ख्याल कैसे रखेंगी बच्चों का?